मोबाइल इंटरनेट करछि तो विद्युत को बारे में कर पानी ना मोबाइल इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट आनिया मु जाननी एठी कनेक्शन से इंटरनेट से आनिया एटा सामने के तो अछि मु जाननी बा विद्युत को पछरे पड़े कोई पहले जाननी कलर में पर कलर आनता जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Jai Jai Prabhupada Jai Jai Gurudev Gurudev पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् गौरगोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् अभय चरण बिंदु भक्ति श्रील प्रभुपाद जी महाराज सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय नामाचार्य हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वेत गदाधर गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जगद्धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमल तले आनंद कोटि प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघर संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज अभय चरण कमल तले निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी समस्त साधु गुरु वैष्णव आचार्य तथा उपस्थित समस्त वैष्णव मानकर चरण कमल निजक समर्पित करी दंडवत प्रणाम पूर्वक कृपा भिक्षा करी महाप्रभुंकर ये जो शिक्षाष्टकम विषय आलोचना करने निजक समर्पित करुच्ची विशेषकर समस्त को धन्यवाद समस्त वैष्णव मानक धन्यवाद अर्पण करेतु समस्ते श्रद्धार सहित यही श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम को श्रवण करने मनरे आशा पोषण करते श्रवण करने इच्छा प्रकाश करमको सुजोग देते भगवान कथा कीर्तन करने तेज जदिव ये शिक्षाष्टकम विषय कीर्तन करवा ये बिल्कुल कौन कह ये आम भली बद्ध जीवन पक्षे संभव नुह
ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନର ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏ 8ଟା ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ତାର ଉପକ୍ରମ ଯାହାକୁ ଭୂମିକା କୁହାଯାଏ, ଭୂମିକାରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ୱାଦନ ବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ 8ଟା ଶ୍ଲୋକ, ସେ 8ଟା ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରୟାସୀ ହେଇଛେ। ଏ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର 3 ଅବତାର ଜାଣନ୍ତି, ତ କୁହାଯିବନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଅବତାର କୁହାଯିବନି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଅବତାର? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଜଗତବାସୀ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଣନ୍ତି ନା। କିଏ କିଏ ବିଚାର କରନ୍ତି ହଁ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ, ଯିଏ ଏତେ ଅତି ଯାହାକୁ ଆଜି ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ 8ଟା ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ 8ଟା ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଗାର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଟା ଖାଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦିଓ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କେବଳ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନେକରି ପାଥେୟ କରି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଏଟା କୌଣସି ନୁହଁ କି କୌଣସି ମନଗଢ଼ା, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେହି ଭାବି ଅଛୁ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକର ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସବୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ପର୍ପୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, କନଭର୍ସନରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଆମର ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାରଟା ପାଇନେ, ତାର ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆମ ହିସାବରେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ସେଟା ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ। ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସେ ଶବ୍ଦ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ତ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେତେ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟୀକାର ବିବରଣୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
এই প্রসঙ্গে বেদ বেদান্তর সমস্ত বৈদিক সাহিত্যর সার রয়েছে এই 8টা শ্লোকরে। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যর সার মহাপ্রভু କହିଛନ୍ତି 8টা শ্লোକରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଅଛି, କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜିଷ୍ଟ ରହିଲା ଏଇ 8ଟା ଶ୍ଲୋକରେ। ତାମାନେ ଏ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ପୋଷଣ କରିବା। ସାଉଣ୍ଡ କାହିଁ ବଦଳିଲ? ଠିକ ଥିଲା। ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ବେସ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା, ଟ୍ରିବୁଲ କମା, ଟ୍ରିବୁଲଟା ବଢ଼ାଅ, ବେସ୍ଟା କମା। ତେବେ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ ଆମେ ଯାହା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକଙ୍କୁ ସେ ତ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକଙ୍କୁ ଯେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏକାକି ନୁହଁ, କାରଣ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଭାବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଢ଼ିଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବକୁ ଜାଣିଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏକାକି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁନଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ 2 ଜଣ ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କ ସହିତ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଏବଂ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆସ୍ୱାଦନ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ ବି ଗୋଟେ, ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସ୍ୱାଦନର ବିଷୟ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ କରିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ଅନ୍ତ୍ୟଲୀଳାରେ ଏ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ତ୍ୟଲୀଳାର 20 ପରିଚ୍ଛଦ ବା ଶେଷ ପରିଚ୍ଛଦ କହିଲେ ଚଳେ, ସେଇଠି ଏ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତିକି ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି, କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଆମର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ, ୟା ଭିତରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବେଦରେ ବେଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି? ବେଦରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି, ବା 3ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଧେୟ, ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ, ପ୍ରୟୋଜନ, ଏ 3ଟା ହେଉଛି ବେଦର ସାର ବସ୍ତୁ। ବେଦ ଏ 3ଟାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରେ ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ ଯେହେତୁ ସବୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର, ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଯେହେତୁ ସାର, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ବି 3ଟା ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ, ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର କାହା ସହିତ? ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ସହିତ? କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଯେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଠିକ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛେ? ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଭଳି ଆମେ କ'ଣ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ? ଆମର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲାଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ? ହେଇନି। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଆମର କାହା ସହିତ? ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରେ ଗୁରୁ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଭଗବାନ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଜୀବ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିଏ? ମଝିରେ ଯିଏ ରହିଲେ, ଜୀବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଝିରେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ମାନେ ନିୟମଟା ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କାରଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବାନି। କାହିଁକି ଯୋଡ଼ି ପାରିବାନି? ତା କାରଣ ବି ଅଛି। କାରଣ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧଟା ପ୍ରାୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସେ କଥା ରହିଲେ ନା, କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ।
कृष्ण सहित संबंध अच्छी भगवान तो गीतार कहते मयवांश जीव लोके जीवभूत सनातन जीव हूँ सनातन भाव मोर अंश किंतु सनातन भाव जब भगवान अंश आम कौन भगवान को बुझी पार्चे सहित युक्त हो पार्चे ना से महाप्रभु सनातन गोसाई कहले कौन ना अनादि बहिर्मुख अनादि कालू जीव ये कृष्ण बहिर्मुख होकर रही से आम संबंधटा भगवान सहित आम जोड़ी पारे आम संबंध रही क्या सहित भौतिक वस्तु सहित संसार सहित संबंध जोड़िया आम जो कौन माध्यम को आस्वादन करछे माध्यम को आम आपणेचे से माध्यम को आम ठीक से धरी पारे माध्यम कौन माध्यम रही जप साधन आम जो साधन करछे भजन करछे जप करछे जहाँ किसी करछे कौन पाई से तो संबंध जोड़िया ना कि आम संबंध देखो भौतिक वस्तु प्रति जेहेतु अच्छी आम जप कले भी संबंधटा रोचे कुआड़े मनटा कुआड़े जाऊँगी कौन कृष्ण पाक जाऊँगी ना जाऊनी ये सब सिद्धांत रही आज केवल भूमिकाटा शुणा ये सब सिद्धांत रही ये जो 8टी श्लोक विशेषकर ये श्लोक तो बहुत गुरुत्वपूर्ण तापर तो अच्छी सब श्लोक गोटे गोटे आसवे तेणु आम भगवान को नाम कले आमर मनटा इतर वस्तु आड़ आकृष्ट हो जाऊँ उदाहरण नौ ना आम भगवान को नाम करछे बुझापे मुझे कहूँ आम भगवान को नाम करछे कि पाखरे जदि मिठा थुआई षोलमाला कर भगवान को नाम करछे पाखरे गोटे मोबाइल थुआई भल मोबाइल अच्छी कहवा तात्पर्य भौतिक वस्तु प्रति आम मन स्वाभाविक चली जाऊँ स्वाभाविक जीव जीव ही जीव अनादि कलारू से बहिर्मुख हो रही ना तेणु संबंधटा भगवान सहित जोड़वा तो सहज नहीं ये संबंधटा जोड़े गुरु तेणु गुरु ए संबंधटा को जोड़ापी सबु समय प्रयासी तत्पर किंतु आमर अवस्थाटा कौन ये कौन ये अष्टकम शिक्षाष्टकम आलोच्य विषय गुरु सब समय चाहती जीवर संबंध भगवान सहित जोड़ी हो कि जीव तो चाहूँ तेणु आम संबंधटा भगवान सहित किंतु मझे रही गुरु तेणु समस्त सिद्धांत ये जो शिक्षाष्टकम आम शुणा सबु वैदिक साहित्य सिद्धांत कौन कि केवल गोटे दिग को इंडिकेट करती विशेषकर आम केमिति भगवान सहित युक्त होगा केमिति भगवान को प्रार्थना करिया केमिति भजन करिया गुरुदेव जहाँ कहते आम कौन करिया उचित भगवान पाखे कांदिबा उचित क्रंदन करिया उचित प्रकृति जो हरे कृष्ण महामंत्र आम जो करुचे नामटा कौन कि नामटा हूँ गोटे क्रंदन हरे कृष्ण महामंत्र जो आम जप करुचे एटा गोटे क्रंदन वास्तविक भगवान को निकट आमर क्रंदन किंतु क्रंदनटा केमिति करिया से गुरुदेव कौन कहले मुझे खोली स्कूल खोली क्यों स्कूल खोली हसिया स्कूल खोली ना क्रंदन स्कूल खोली कहीं कही आशा जो जानती ना कारण ये सिद्धांत हूँ से तेणु आम सीरियस हो पाने आमको सीरियस हाँपी पड़ो ये शिक्षाष्टकम आलोचनार माने तात्पर्य से प्रकृत ये भी भगवत इच्छा बोधे ये जिन आलोचना हाँपी जाऊँगी बहुत इच्छा आपण मन से भाई श्रवण करने इच्छा है एवं युद्धकालीन भितर ही मुझे प्रस्तुत करके आलोचना करने जाऊँ कारण आमर तो भितर प्रवेश ना अधिकार नहीं आम शुणा अधिकार विषय कहुई आम भितर अधिकार नहीं तेणु अन्य आप देखो जोगी माने मुनि माने ऋषि माने सेमानकर साधन में केते सीरियस से स्व स्व साधन को से धरी रखिंट कि सीरियसली साधन कर आम जानुचे आम मार्गटा हूँ कौन पूरा स्पष्ट आउ संपूर्ण भगवत धाम को जाइए आम मार्ग किंतु आम साधन प्रति आमर सीरियसनेस आसुनी स्पृहा आसुनी श्रद्धा आसुनी दृढ़ भाव आसुनी तेणु गुरु मझे रही गुरुंकर दायित्व हूँ से शिष्य मनरे से दृढ़ भाव को उत्पन्न करेंगे शिष्य से दृढ़ भाव उत्पन्न करवा उचित ये आम जो श्रवण करवा नाम संकीर्तन विषय तो समस्ते जानती कलिजुगर तो कौन उपाय नहीं आ देखो ये भी से कथा रही सर्वात्मा स्नपन परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन नाम संकीर्तन होती सबु साधन कौन कह सबू जिते साधन अच्छी तार श्रेष्ठ साधन हूँ नाम साधन नाम जप नाम कीर्तन आ ये भी सब वैदिक साहित्य सिद्धांत आम समझते जाने हरे नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा
कलिजुगर अलग कौन पंथा नहीं, कौन पंथा नहीं, कौन पंथा नहीं, से नाम रे ए सब रही। तो नाम रे सब रही आमर उपलब्धि है कि आमर जेहेतु उपलब्धि हैनी आम आस्वादन करें। महाप्रभुଙ୍କର एटा उपलब्धि थिला, से महाप्रभु आस्वादन करते गंभीर स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद सहित से आस्वादन करते। आमर से आस्वादन विषयवस्तु हैनी कि आम शुणा फल आम किसी आस्वादन होगापी महान पाखे प्रार्थना करवा। तो नाम हूँ कलिजुगर जमी आचार्य मैंने कहते जीव गोस्वाई कहते ये साध्य साधन। आमर जीव गोस्वाई मत हिसाब से आमर प्रत्येक कार्य रे नाम ही रही, नाम सहित सब किसी हम। देखुना आम जहाँ भी करछे नाम सहित करछे ना, जो जो कार्य आम करछे प्रति कार्य आम नाम सहित हम। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृतम ग्रंथ से कथा कहते नाम संकीर्तनं प्रोक्तं कृष्णस्य प्रेम संपत्ति बलिष्ठं साधनं श्रेष्ठं परमाकर्ष मंत्रवत्। नाम संकीर्तनं प्रोक्तं कृष्णस्य प्रेम संपत्ति। नाम संकीर्तन आम करुचे नाम संकीर्तन कौन सनातन गोस्वामी कहते। सनातन गोस्वामी कहते जो नाम संकीर्तन कृष्णस्य प्रेम संपत्ति, कृष्णकर प्रेम संपत्ति, जो प्रेम संपत्ति को आमे पाई जाइए साधुगुरु कृपार। साधुगुरु आम कृपा कर देइछन ना प्रेम संपत्ति टाक देइछन कि आम बुझीपार शुणा ता विषय आसो। कृष्ण से प्रेम संपत्ति से आम कहूने गोलकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलकर प्रेम धन एटा कृष्ण से प्रेम संपत्ति एवं बलिष्ठं साधनं श्रेष्ठं परमाकर्ष मंत्रवत्। साधन भी बलिष्ठ साधन हो कौन नाम संकीर्तन, केवल नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्णकर प्रेम संपत्ति एवं से कृष्णकर प्रेम संपत्ति को पाइबा साधन भी सही संपत्ति आउ किसी नहीं। से जीव गोस्वाई कहते कौन ना ये हूँ साध्य वस्तु एवं साधन वस्तु भी। साध्य भी नाम, साधन भी नाम। आम साधन करछे से साध्य वस्तु को नाम। कहीं नाम साध्य वस्तु कारण नाम आ नामी भितर फरक ना ना। नाम नामी होचन अभिन्न, तेणु आम नाम करछे माने से कृष्ण को पाइबा ना। तेणु साध्य साधन उभय वस्तु हेले नाम आ कृष्ण ये प्रेम संपत्ति। तदैव मन्यते भक्ते फलं तद्रसिकैजनै भगवत प्रेम संपत्तौ सदैव अव्यभिचारत। केते सुंदर श्लोक सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृतम ग्रंथ रे कथा कहछन्ति। तदैव मन्यते भक्ते फलं तद्रसिकैजनै। रसिकैजनै तेणु रसिक जन माने ए नाम संकीर्तन कौन कही था तदैव तत्एव मन्यते भक्ते फलम। भक्तिर फल नाम संकीर्तन कही था रसिक माने। सनातन गोस्वाई कहते कथा नाम संकीर्तन हूँ भक्तिर फल। अच्छा आमे भक्ति करुचे नाम संकीर्तन करुचे आमर श्रद्धा आसुनी कि महाप्रभु आस्वादन करते। भक्तिर फल हूँ नाम संकीर्तन। भगवत प्रेम संपत्तौ सदैव अव्यभिचारित, सदैव अव्यभिचारित। अर्थात ये जो नाम संकीर्तन ये हूँ भगवान प्रेम संपत्ति उत्पन्न करिवारे ये केबे भी व्यभिचार ही न थाए। व्यभिचार माने कौन माने नाम ये व्यभिचार ही न थाए माने या द्वारा ही हमें पाइबा। तो ये नाम को आमको साधन करने साधु देइछन्ति, गुरु देइछन्ति। पुणी से नाम को आनिछन्ति किए चैतन्य महाप्रभु। जे से नाम को आनिछन्ति पुणी सी कहउछन्ति शिक्षाष्टकम। पुणी शिक्षाष्टकम रे से पुणी नाम रो महिमा कहउछन्ति। नाम द्वारा कौन हुए तार फल भी कहउछन्ति। शिक्षाष्टकम रे सब रहले संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंध कहा सहित कृष्ण सहित किंतु मझिरे रहले किए गुरु। अविधेय कौन अविधेय हूँ साधन। साधन आम जो साधन करुचे संबंधित माने संबंध को जोड़िया सहित युक्त होगापी प्राप्त होगापी साधन जहाँ कले सेटा अविधेय। प्रयोजन कौन प्रयोजन कौन
प्रयोजन हेले कृष्ण प्रेम ये हूँ आमर लक्ष्य। तेरे मुख्य कथा कौन मुख्य हेले संबंध संबंध जदि आमर दृढ़ नहीं ताहले आम किछि करि परिया ना मुख्य हेले संबंध। अच्छा आमर संबंध देखो संबंध पुणी आम आम कहूचे गुरु गुरु संबंध ठीक अच्छे गुरु सहित संबंध किंतु प्रकृत में गौड़ी वैष्णव धारा रे आमर तीन सपोर्ट अच्छी तीन हेले मुख्य संबंध किए हरि गुरु एवं वैष्णव हरि गुरु वैष्णव ये मुख्य सपोर्ट। हरिंग सहित संबंध आम जाने हरिंग सहित संबंध जाना गुरुंग द्वारा एवं गुरुंग सहित संबंध भी वैष्णव मान द्वारा जाना जदिव गुरुंग सहित शिष्यर संबंध भी नित्य ये भी शास्त्र प्रमाण अच्छी सिद्धांत भी अच्छी किंतु वैष्णव मान साहाय्य करती जमी आप विचार करना वैष्णव मान द्वारा भी बहुत उपकार पाचे भक्तिमूलक उपकार तेणु यही वैष्णव मान संग करवा सब सब गुरु हरि गुरु वैष्णव सपोर्ट आम रही आमको जेकोसी उपाय संबंध जोड़िया पड़ो कहीं कारण भक्ति स्वतंत्र नुह आम कहीं भाव तो मुझे भक्ति मन इच्छा करदेवी करें भक्ति कर सब सिद्धांत रही देखुना मंत्र रही मंत्र रहा हरिकृष्ण महामंत्र शास्त्र रहिले गीता भागवतम सब शास्त्र रहिले किंतु किसी संबंध रखानी आम डायरेक्ट भगवान सहित युक्त होगा चाहिए संभव एटा संभव नहीं सब अच्छी मंत्र अच्छी भागवत अच्छी उपाय अच्छी सब किसी अच्छी कि आम भाव तो मुझे जेकोसी बार बस भगवान सहित युक्त हो ना यहाँ संभव नुह यहाँ केवि संभव नुह मुझे जेकोसी स्थान रही जप करी साधु सहित संबंध रखी गुरु सहित संबंध रखी वैष्णव मान सहित संबंध रखी मु मोर भजन करदेवी ना यहाँ हेनी कहीं बोलता कारण अच्छी विषय आम श्रवण करा धीरे धीरे तेज जो चैतन्य शिक्षाष्टकम आम जहाँ आलोचना करने जाऊे विशेषकर महाप्रभुंर शिक्षाष्टकम किंतु या उपरे भाष्य देइछन्ति आमर सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भाष्य को लेकिन आम आलोचना करवा भाष्य नाम हूँ सम्मोदिनी भाष्य शिक्षाष्टकम जो टीका अच्छा टीका होती सम्मोदिनी भाष्य तेणु भक्ति ठाकुर देखो भक्ति ठाकुर ये शिक्षाष्टकम प्रथमे कौन लिखिए देखिए यही जिनस आम जहाँ आलोचना कले शिक्षाष्टकम जो आरंभ कर शिक्षाष्टकम आरंभ करने समय से प्रथम श्लोक आरंभ करेंगे ठीक अच्छे जीवा और बहुत जिनस अच्छी आम जाना आवश्यक ये सब जिनसुड़ा कारण आम महाप्रभु जो आस्वादन करते स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद सहित आस्वादन करते एकाकी नुह तेणु आम आम स्थिति आम बुझीपारे महाप्रभु एकाकी आस्वादन कर आस्वादन करने संगी आवश्यक महाप्रभु जो आस्वादन करते संगी थे ना स्वरूप दामोदर राय रामानंद तेणु आम एकाकी आस्वादन करें आम स्थिति को आम जाने ना आम स्थिति विषय आम अनभिज्ञ आम स्थिति को किए जाने आम क्यों स्थिति अच्छे आम स्थितिटा कौन जानती किए गुरु जानती साधु जानती जमी आम गत काली शुणुले पूर्व आम श्रवण कर आसुले अर्जुन की स्थिति कौन थी अर्जुन चाहूले मुझे भी अर्जुन चाहूले मु सन्यासी भी किंतु भगवान जानते ये सन्यासी पारे स्थितिटा कौन जानते सी तेणु सी कहले ना तुम्हें युद्ध कर मो प्रीत्यर्थ युद्ध कर ठीक से स्थितिटा को गुरु जानती साधु जानती तेणु आमर अधिकार नहीं ये अधिकार विषय शुणा आवश्यक कारण ये अधिकार विषय भक्ति ठाकुर कहे ये कौन श्लोकर उपक्रम से विषय कहे अधिकार प्राय आमर अधिकार क्यों रही तीन टा अधिकार अच्छी ना कर्म अधिकार ज्ञान अधिकार भक्ति अधिकार
तेणु तीन अधिकारी रहिले कर्माधिकारी। आमे क्यों अधिकारी अंतर्भुक्त आमे क्यों अधिकारी कर्म अधिकारी तेणु आमे कर्म अधिकारी तेणु गतकाली सकाळे प्रभुपाद महाराज तांकर एठी क्लास शेष कथा कहते ना जीव माने समस्ते ये जो वर्णाश्रम धर्मटा रखा जाइए कौन पाए तेणु आम समस्ते कर्माधिकारी तेणु कर्माधिकारी को जदि कह तुम्हें 24 घंटा बसी नाम कर एटा संभव आम जाने कहीं प्रभुपाद ये जो संस्था गठन कर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ सेवार विभिन्न परिपाटी रखिंट विभिन्न सेवा कृष्ण सेवार विभिन्न सब कार्यक्रम रखिंट कौन पाई प्रभुपाद कही पारि था ना ठीक अच्छे तुम्हें माला नहीं गल बसी नाम कर जेको स्थान बसी नाम कर तुम्हें किसी कर दरकार नाम कर प्रभुपाद जानती साधुगुरु जानती आमर अधिकारटा कौन कर्माधिकारी आचार्य मैंने कहते विशेषकर आम से समय हलधर महाराज कहते ना कलिजुगे सी भी आचार्य मान कथा को लेकिन कहते कलिजुगे 99% लोक होती कर्माधिकारी ज्ञानाधिकारी ना कहले चले आ भक्ति अधिकार तो बिल्कुल दुष्कर दुर्लभ जहाँ कहते समस्ते कर्माधिकारी से कर्मटा को करने कहुई भगवान को प्रीत्यर्थ करने से वर्णाश्रम धर्म रही वर्णाश्रम धर्मटा कौन पाई समस्ते कर्माधिकारी कर्म करेंगे कि कर्मटा तो कर भगवान कर भगवान को किसी स्वीकृति पाओ तो आम शिक्षा कौन जो जीव जो निष्काम भाव कर्मटा करे निष्काम भाव कर्म करी जीव क्योंठि की निष्काम भाव कर्म कले जदि निष्काम भाव सुष्ठु भाव कर्मटा को आचरण कला कृष्ण को प्रीत्यर्थे ताले से ज्ञान अधिकारी भूमिका को आसीबो अति बड़ हेले ज्ञान अधिकारी भूमिका को आसीबो ताठ ऊर्ध्व को जाई परिबोनी आम आलोच्य विषय ये रही सिद्धांत केवल पूर्व एटा सूचना शुणुचे जीवा बड़ हेले से ज्ञान अधिकारी भूमिका को जीव निष्काम भाव कर्म कले जमी निष्काम भाव कर्म मान जमी बर्तमान तो लॉकडाउन अच्छी सब भक्त मैंने कर्म कर कर्म जड़े साधारण व्यक्ति भी करे से कर्म जड़े भक्त भी करे कि जो साधारण व्यक्ति आसी से कर्मटा करे कर्मी लोक जो आसी से कर्म करे जमी बर्तमान सफा सफी जहाँ चलती बाहर लोक से क्लीनिंग करते झाड़ू मारुले कि सी जो कर्मटा करते भी से क्या करते मंदिर तो करते ना कृष्ण तो करते ना कृष्ण करते कि नहीं मंदिर को परिष्कार परिच्छन्न करते कि नहीं तो से आसिक से मंदिर ही करते कर्म करुले किंतु से कौन पाई करते दरमा पाइबा भक्त से कर्म करुच्ची भक्त निष्काम भाव करुच्ची कौन पाई करुच्ची भक्त कौन पाइबा करुच्ची प्रेम पाइबा करुच्ची भक्त कौन झाड़ू मारुच्ची ना दरमा पाइबा मुझे झाड़ू मारी मु रोषे करी मु डिस्ट्रीब्यूशन करी मु जहाँ किसी करी कौन दरमा पाई बोली करुच्ची नाई आमर प्रत्येक कार्य प्रभुपाद कहती आमर प्रभुपाद जिते सब सेवार परिपाटी सी रखिंट इस्कन रे प्रति कार्यटा केवल गोटे जिनस कौन बेस रही क्या जानते संबंध उपर प्रति कार्य बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहतु कुकिंग कहतु नेटवर्कशिप कहतु जहाँ भी कहतु ये सब संबंध उपर रही आमर उद्देश्य कौन भौतिक कामना नुह निष्काम भाव कर्मटा करेंगे निष्काम भाव कर्म कले चित्तटा शुद्धि हम चित्त शुद्धि है आम ज्ञान स्तर को आसीपर ज्ञान अधिकारी हो पार एवं चित्त शुद्धि है कौन हम चित्त शुद्धि है अच्छा ना चेत दर्पण मार्जन आसो चित्त शुद्धि है सब तत्व गुड़ाक प्रकाशित हम नाम तत्व गुरु तत्व भागवत तत्व धाम तत्व तुलसी महिमा प्रसाद महिमा ये सब जिन सब आपे आप प्रकाशित हम आम जेहतु चित्त शुद्धि ना आम सब तत्व गुड़ाक बुझी पाने गोटा आपे भी जानी हम एटा फाउंडेशन प्रभुपाद महाराज कहते यहाँ फाउंडेशन भक्तिर फाउंडेशन एटा आम अधिकारटा हूँ से गीतार विषय कथा कही ना गीतार तीनटा षटक रहिले तीनटा षटक रहिले कर्म षटक भक्ति षटक ज्ञान षटक प्रथम 6 अध्याय प्रथम अध्याय षष्ठ अध्याय होती कर्म षटक
सप्तम अध्याय द्वादश अध्याय होचंदी भक्ति षटक, त्रयोदश अध्याय अष्टादश अध्याय होचंदी ज्ञान षटक। अच्छा प्रश्न आसीव कर्म प्रथम 6 अध्याय शेष 6 अध्याय ज्ञान, भक्तिटा के मझी रही कौन भाई मझी रही भक्ति? भक्ति तो शेष रहा कथा ना, प्रतिपाद्य विषयटा शेष प्रतिपादित हवा कथा, किंतु भक्ति को मझी रखिंट कहीं बलदेव विद्याभूषण टीकार कहते भक्ति रखिंट मझे ये कारण कर्म एवं ज्ञान भक्ति बिना किछि फल दे पारिबे ना। भक्ति ये दुईटा को पोषण करती, भक्ति को छाड़ी कर्म ज्ञान किसी फल देवेनी। फल माने ये संबंधटा जोड़ी होबनी। भक्ति भक्ति कले से कर्म एवं ज्ञान सी ही भगवान आड़ को जीव, से भक्ति को मझी रखाई। चैतन्य महापुरुष कहना सनातन गोस्वामी भक्ति बिनु कौन साध दीते नारे फल, भक्ति बिनु कौन साध दीते नारे फल, सर्व फल देय भक्ति स्वतंत्र प्रबल, सर्व फल देय भक्ति स्वतंत्र प्रबल, अजागल स्तन्य न्याय अन्य साधन, अन्य साधन हरि भजे बुद्धिमान जन, अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। देखना बलदेव विद्याभूषण से कहले महापुरुष सनातन गोस्वामी जो शिक्षा दी ठीक से कथा कहते मध्यलीला मध्यलीला 24 परिच्छद अजा गलस्तन्य न्याय अन्य साधन माने कर्म एवं ज्ञान जहाँ साधन सब रहिले। अजा गलस्तन्य समस्त जानते अजा गलस्तन्य माने कौन छेलीर गल प्रदेश दुईटा स्तन्य भली झुल थाए ताकू दहन कले कौन दुग्ध क्षीरित हुए कि क्षीरित हेनी अलग सब साधन ठीक से भली अलग साधन फल दबनी। से भक्ति होती स्वतंत्र, भक्ति होती प्रबल, से कर्म षटक एवं ज्ञान षटक मझिरे भक्ति रहिले। आमे भक्ति कर आस्वादन होची ना होनी चित्त शुद्धि हेनी ना, चित्त शुद्धि हेले आस्वादन हम नाम कर देखुना बर्तमान सीना लॉकडाउन कहीं आसी पाना किंतु लॉकडाउन पूर्वर सबु समय केतल बाहर लोक आसती मंदिर को से नाम संकीर्तन श्रवण करती, ठाकुर दर्शन करती, नाम संकीर्तन श्रवण करती, नाम संकीर्तन से प्याज रसुण खाଇବା लोक, आमिष खाଇବା लोक, विभिन्न प्रकार पाप कर्म से लिप्त था कि आसती नाम संकीर्तन को शुणला अंतर गोटे आनंद आसी जाए, उत्साह आसी जाए। आम तो रहीचे नाम तो जानीचे साधन वस्तु, नाम साधन वस्तु साध्य वस्तु सब जानीचे, कहीं आस्वादन होनी, कहीं से आनंद पाऊनी। से आसती गोटे क्षणिक से आनंद पाते कि रहीचे कि आस्वादन होनी, आनंद होनी कहीं चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि हेले आस्वादनटा हम तो से आस्वादन कर आस्वादन कर पारे। चित्त शुद्धि केमी हम ये निष्काम कर्म, निष्काम कर्म चित्त शुद्धि हम से कथा महाप्रभु शिक्षा दौन ना। गुरुपादाश्रय दीक्षा गुरुर सेवन सद्धर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्गानुगमन। देखुना सेवा कथा रहा आ सेवा मान कौन निष्काम सेवा। गुरुपादाश्रय दीक्षा गुरुर सेवन, गुरुंग सेवन किंतु प्रथमे प्रथमे गुरुंग सेवन तापरे पादाश्रय दीक्षा, दीक्षा नेला परे दीक्षा नेला परे पुणी गुरुंग सेवन। गुरुंग प्रथमे गुरुंग सेवा एवं गुरुंग सेवारे आजिकल आम सिस्टम सब सीना बदल जाए कि वैदिक विधानटा से ना, शास्त्रीय विधानटा से गुरुंग पाखे रही आप समझ जानते आरुणी उपमन्यु एम सब जाकि गुरुंग पाखे रोते, गुरुंग निर्देश से आगे सेवा करते, गुरु प्रसन्न होगी ज्ञान दौले कि विद्या दौले कि दीक्षा दौले जहाँ किसी करते।
ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଗେ ସେବା, ତାପରେ ଗୁରୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତାପରେ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ। ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଏବଂ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ନେଲା ପରେ ପୁଣି ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା, ପୂର୍ବରୁ ସେବା ପରେ ବି ସେବା। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର ଅଧିକାରଟା କ'ଣ? କର୍ମ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଆମକୁ କର୍ମ ଅଧିକାରରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରକୁ ହୁଏତ ଆସିବା, ତାପରେ ଭକ୍ତି ଅଧିକାର ସେଇଟା ବି ଗୁରୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସେବା କରୁନେ, କର୍ମ କରୁନେ, ତେଣୁ ଆମ ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧ ହଉନାହିଁ। ଆମର କାମନା ରହୁଛି ନା ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କଲେ ବି କ'ଣ ହଉଛି? ଚିତ୍ତ କାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ହଉନି? ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, ଚିତ୍ତ କାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ହଉନି? ନାମ କଲେ କାହିଁକି ଆମର ଆସ୍ୱାଦନ ହଉନି? ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କାହିଁକି ଆସ୍ୱାଦନ ହଉନି? ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଆସୁନି? ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଆସୁନି? ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟଟା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି କି? ଅଲଗା ତ ନାହିଁ, ଏଇ ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରହିଲେ ନା, ସେ ତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ, ଏ ତ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହବ। ସେ ତ ଶୁଣୁଛେ, ତ ଶୁଣିବା ଆସିବ ଆଗକୁ, ତାହେଲେ ହଉନି କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଆମର ସେବାଟା ହଉନି, କର୍ମଟା ହଉନି। ନିଷ୍କାମ ଭାବ ହେଲେ ସେଟା ହବନି, କାମନା ସହିତ ରହିଲେ ଏଟା ହବନି, ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହବନି। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ଜ୍ଞାନାଧିକାରୀକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ବୁଝିପାରିବେ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ, ଈଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏସବୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଅଧିକାରଟା ହୁଏତ ପାଏ। ଭକ୍ତି ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିକି ବଡ଼ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିବେ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ, କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା। ଆମର ଭକ୍ତି ଅଧିକାର ନାହିଁ ନା। 24 ଘଣ୍ଟା ବସି ଆମେ ନାମ କରିପାରିବା ନା? କୁହା ବସି 24 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼, ଅଧ୍ୟୟନ କର, ଭାଗବତମ ପଢ଼, ପଢ଼ିପାରିବା ନା? ପଢ଼ିପାରିବା। 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ କରିପାରିବାନି, ଏ ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କୃପା। ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଅଧିକାରଟା ମିଳିବ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ବି ଭାଗବତମରେ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହିଁ କେବଳ ପ୍ରମାଣ। ନୈଷାମତି ସ୍ତାବତ୍ ଉରୁକ୍ରମାଙ୍ଘ୍ରି ସ୍ପୃଶନ୍ତ୍ୟନର୍ଥପଗମୋଜଦର୍ଥ ମହୀୟସାଂ ପାଦରଜୋऽଭିଷେକଂ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନାନାଂ ନ ବୃଣୀତ ଯାବତ୍। ମହୀୟସା ପାଦରଜୋऽଭିଷେକଂ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନାନାଂ ନ ବୃଣୀତ ଯାବତ୍। ମହତ୍ଙ୍କର ପାଦରଜ ଅଭିଷେକରେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅବଗାନ ନ କରିଛେ, ସ୍ନାନ ନ କରିଛେ, ପାଦରଜର ଅବଗାନ ସ୍ନାନ ମାନେ କ'ଣ? ଖାଲି ପାଦ ଧୁଳି ଖାଲି ମସ୍ତକରେ ମାରିଦେବା? ନା ନା ନା, କୃପା। କୃପା ପାଇବା। ରହୁଗଣ ଜଳଭର୍ତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନରେ ସେ ବିଷୟ ବି ଅଛନ୍ତି ନା। ରହୁଗଣେ ତତ୍ ତପସା ନ ଜାତି ନ ଚେଜ୍ଜୟା ନିର୍ବାପଣାତ୍ ଗୃହାତ୍ ବା ନ ଛନ୍ଦସା ନୈବ ଜଳାଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟେ ବିନା ମହତ୍ପାଦରଜୋऽଭିଷେକମ୍। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବିନା ମହତ୍ପାଦରଜୋऽଭିଷେକମ୍। ନ ତପସ୍ୟା ନ ଚୈଜ୍ଜୟା ନିର୍ବାପଣାତ୍ ଗୃହାତ୍ ବା। ତପସ୍ୟା, ପୂଜା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା, ନ ଛନ୍ଦସା, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବା, ନୈବ ଜଳାଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟେ, ବହୁତ ବଡ଼ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବା, ଜଳ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିକି ହବନି। ବିନା ମହତ୍ପାଦରଜୋऽଭିଷେକମ୍, ମହତ୍ଙ୍କ କୃପା ବିନା। ଠିକ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମହତ୍ କୃପା ବିନା କୋନ କର୍ମେ ଭକ୍ତି ନୟ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦୂରେ ରହୁ ସଂସାର ନହେ କ୍ଷୟ। ମହତ୍ କୃପା ବିନା କୌଣସି କର୍ମରେ ଭକ୍ତି ହବନି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ତ ଦୂରେ ରହୁ, ସଂସାର ବନ୍ଧନ ବି କ୍ଷୟ ହବନି। ମହତ୍ଙ୍କ କୃପା ହିଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏକଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନକୁ, ସନାତନ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି କଥା କହିଲି, ସାଧନ ଭକ୍ତି କହିଲି, ବିଧି ଭକ୍ତି କହିଲି, ପରିଚ୍ଛଦ 22% ସିଦ୍ଧାନ୍ତରା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କହିଛି, ସାଧନ ଭକ୍ତି, ବିଧି ଭକ୍ତି, ରାଗନଗା ଭକ୍ତି ସବୁ କହିଛି, ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ କି ଏଟା ହେଉଛି ମହତ୍ କୃପା। ମହତ୍ କୃପା ବିନା କୌନ କର୍ମେ ଭକ୍ତି ନା। ମହତ୍ କୃପା ବିନା
कौन सी कर्म भक्ति नहीं। कृष्ण भक्ति दूर था संसार न है क्या संसार मध्य कह हेबन कहवा तात्पर्य आम जहाँ कौन पाई आम जहाँ सब आक्टिविटीज रही प्रभुपाद जिते सब आक्टिविटीज रखिंट कौन पाई गुरु को कृपा पाइबा आम जहाँ भी करुचे करुची किए रोसे करुची किए बासन सफा करुची जहाँ भी करुची कारण सबु सबु सेवा ही हूँ दिव्य आमर भावना जो आम भावुचे एटा उच्च एटा नीच नहीं सबु सेवार दिव्यता अच्छी आमर भावना जो आम भावुचे एटा उच्च सेवा एटा नीच सेवा भूल विचार सबु सेवा द्वारा केवल गोटे जिनस प्राप्त होउची आमर उद्देश्य कौन गुरुंकर कृपा कहीं सेवार आमको गुरु ही लगे ना तेणु गुरुंकर कृपाटा दरकार कृपाटा पाइले महत् कृपा बिना कौन कर्म भक्ति ना कौन सी कर्म भक्ति ना तेणु ये जो संबंध अविधेय प्रयोजन तेरे महाप्रभु ये शिक्षाष्टकम को आस्वादन करते चैतन्य चट्टावत अंत्यलीला ए विषय वर्णा पूर्वे अष्ट श्लोक करी लोके शिक्षा दिला पूर्वे अष्ट श्लोक करी लोके शिक्षा दिला निजे आस्वादन कले कारण इतने सब रही कृष्ण प्रेम एट रही आम बुझीपारे से दिन किए जड़े कहते हाँ शरद पूर्णिमा प्रभु कहते ना किए कहते गीतार प्रभुपादर ना आमर अशोक प्रभु कहते गीतार प्रभुपादर पर्पोट रे कृष्ण प्रेम अच्छी राधाणी प्रेम अच्छी जानते आम जापर आम बुझीपार कहीं आमर से अधिकार नहीं अच्छी सब अच्छी गीतार जो श्लोक प्रभुपा जो पर्पोट लिखी से पर्पोट रे राधाकृष्ण प्रेम अच्छी राधाणी प्रेम सब अच्छी आम बुझीपार आम तो देखा जीवन शुणा से विषय आसो कहीं आम देखिपार कहीं बुझीपार चित्त शुद्धि है ना तेणु महापुरुष आस्वादन करते से ही अष्ट श्लोकर अर्थ आपने आस्वादिला से अष्ट श्लोक को निजे आस्वादन करते तेरे आम ये जो शिक्षाष्टक को आस्वादन करने जाऊे महाप्रभु को आस्वादन भली तो आम तो आस्वादन करें ना केवल आम बुझा उचित शिक्षाष्टकम सिद्धांत कौन तेबे हुए तो साधुगुरु कृपार आम कि आस्वादन करें तेबे आम आस्वादन करने आमको समस्त प्रकार उपादान दे देइछन्ति भक्ति विनोद ठाकुर प्रकृति शिक्षादान को केमी आस्वादन करा कारण सी तार टीका देइछन्ति सन्मोदिनी भाष्य से सन्मोदिनी भाष्य को लेकिन आम आलोचना करवा तेज सन्मोदिनी भाष्यर प्रथमे भक्ति विनोद ठाकुर यही कथा ही लिखिले प्रेम कृष्ण प्रेम से भागवत गोटे श्लोक को आनी रखिंट सन्मोदिनी भाष्य प्रथमे यही श्लोक को लिखिले भगवान ब्रह्म कार्ष्टेन त्रिरनवीक्ष मनीषया तत् अध्यवश्यत् कूटस्थो रतिरात्मनो जतो भवेत् भागवत क्यों श्लोक द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय 34 नंबर श्लोक 2:2:34 ये श्लोक को देखो भक्ति विनोद ठाकुर ये श्लोक को शिक्षाष्टकम कहीं रचना कले कारण अच्छी ना ये श्लोक अर्थटा कौन भगवान ब्रह्म कार्ष्टेन त्रिर अनवेक्ष मनीषा ब्रह्मा 3 थर वेद को पढ़िले तो अध्यवश्यत 3 थर वेद को पढ़ी किभली ना ध्यान पूर्वक कार्ष्टेन त्रिर अनवेक्ष मनीषा ध्यानस्थ सहित ब्रह्माजी ध्यानस्थ सहित आप स्कंद द्वितीय अध्याय 34 नंबर श्लोक यार अर्थ भी से जानी ब्रह्माजी ध्यान को पढ़ कि कौन सिद्धांत पाइले ए श्लोक रही श्लोकटा से भक्ति ठाकुर आनी लिखिले वेद को 3 थर तेणु आम सूचना मिला कौन आम जहाँ भी करुचे ध्यानस्थ ही करिया अध्ययन कर ध्यानस्थ ही करिया ध्यानस्थ ही करिया सेवा कर ध्यान जहाँ कर एकाग्र सहित
तेबे चित्तटा शुद्ध बुझिपारिबा एवं शेष में गोटे सिद्धांत पहुंचले कौन सिद्धांत रतिर आत्मन जत भवेत ब्रह्माजी वेद को 3 थर ध्यान पूर्वक आम वेद पढ़ी बुझीपारानी से दिन आम आलोचना करते बहु जगह आम से कथा कहीचु वेदर वेद्य वस्तु होती भगवान श्रीकृष्ण एटा कौन समझते बुझी लोक कृष्ण का नाम ना लोक बुझे या वेदर कृष्ण का नाम ना बोली बुझे किंतु ब्रह्माजी वेद को पढ़ले 3 थर ध्यानस्थ सहित पढ़ी कौन सिद्धांत देले देखो सिद्धांत देले कूटस्थ पूर्ण पुरुष भगवान श्रीकृष्ण प्रति प्रेम रति एटा ही हूँ धर्मर सर्वोच्च सिद्धांत अटे बा सर्वोच्च सिद्धि ब्रह्माजी एटा हूँ मत धर्मर सर्वोच्च सिद्धि हूँ कृष्ण पाखरे प्रेम प्रेम प्राप्ति हवा एटा वेदर सार वस्तु आम वेद पढ़ी बुझीपार ना लोक पढ़ी एटा को बुझीपार ना लोक उल्टा बुझे ब्रह्माजी सिद्धांत देले बर्तमान सम्बोधन भाष्य आमर भक्ति ठाकुर कौन कहते देखो इति सिद्धांत वाक्यन केवल भक्ते परमार्थ प्रदत्त सिद्धयति न अन्येषा कर्म ज्ञान आदिनाम एठू आरंभ है आमर शिक्षाष्टकम टीका टीकार प्रथम तो भागवत से श्लोक आनी रखिले एवं तापर कहते इति सिद्धांत वाक्यन यही सिद्धांत वाक्य केवल भक्ते परमार्थ प्रदत्त सिद्धयति केवल गोटे जिनस ही सूचना दूसरी कौन परमार्थ ये भक्ति प्रेम कृष्ण प्रेम ये नहीं न अन्य सा कर्म ज्ञान आदि नाम कर्म ज्ञान आदि ठारू कहार स्थिति को उच्च कराला भक्तिर स्थिति विचार कर भक्तिर स्थिति उच्च स्थिति कि आमर अधिकार कौन आमर अधिकार हूँ कर्म अधिकारी कि आमर कौन प्राप्य वस्तु रही भक्ति प्रेम कृष्ण प्रेम कि आम स्थिति कौन देखु से महत् कृपा केते आवश्यक ये सिद्धांत सब रही तेणु ये सिद्धांत वाक्य न सिद्धांत प्रकृत गौड़ीय वैष्णव शिक्षाटा कौन कि गौड़ीय वैष्णव शिक्षाटा सिद्धांत उपर ही पर्यवेसित सिद्धांत न जानिले आम दृढ़ हो पारिबा नाही मु कहनी महाप्रभु शिक्षा दी शास्त्र से सिद्धांत रही यदि सिद्धांत न जाना ताहले कौन हम केवल लीला आम जान हेनी भगवान को लीला में जाना उचित मना नहीं कि लीला सहित सिद्धांत भी जाना उचित चैतन्य चेतावश्यक धरले नहीं सिद्धांत जानिया चिते ना करो आलस सिद्धांत जानिया चिते ना करो आलस इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस सिद्धांत जानिया चित्ते नाकर आलस सिद्धांत जाने अलस होगा उचित कारण आमर गौड़ीय वैष्णव धारार यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ पॉइंट यहाँ हूँ सिक्रेट सिद्धांत न जानले आम दृढ़ हो पारानी देखुना कहते इहा होते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस कृष्ण पाखे मनटा लगे दृढ़तार सहित केमी सिद्धांत जानले सिद्धांत जान लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोटे लीला अच्छे आप शुणिले समस्त आश्चर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे जाते राधाकुंड को राधाकुंड को जाते क्यों समय कार्तिक मासरे कार्तिक मास आम तो जाऊे राधाकुंड को जब आम कार्तिक मास पूर्व जाऊे कार्तिक मासरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते राधाकुंड को तेणु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आसुच्च सबू शिष्य मैंने आसी पहुंची प्राय बड़ बड़ सब सीनियर भक्त मैंने सब सन्यासी मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब सन्यासी शिष्य जो मैंने से सब आसिक पहुंचती मन गोटे उत्साह कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाइए कथा तो हम ना लीला तो कहे ना भगवान लीला आलोचना हम कथा हम तेणु सबू शिष्य मैंने आसी पूरा बस बहुत उत्साह सहित आनंद समस्त बस अच्छा समस्ते भावी कौन क्यों विषय आलोचना हम कार्तिक मास क्यों रही राधाकुंड
ताले क्यों विषय आलोचना हवा कथा राधाणी महिमा स्वाभाविक समस्ते भावी से राधाणी महिमा निश्चित आलोचना करेंगे तेणु समस्त भावनाटा या कार्तिक मासरे भक्ति मुखर आम राधाणी महिमा शुणा पुणी राधाकुंड में बसिक सब भक्त मैंने बस भक्ति सिद्धांत नेक्टर ऑफ सब भक्त देखी आसिक यहीटा कौन आरंभ कले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कहवा तात्पर्य अच्छा विचार करंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन राधाणी लीला जान नथिले विचार करंतु अच्छा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जदि राधाराणी लीला विषय कही था कही किसी समय सीमा रही पार ना केते हिसाब ना भगवान को निज लोक तेणु सी राधाराणी विषय किसी कहले सी आरंभ समस्त देखी अच्छा सी कौन जान नथिले सी तो जानते कहीं कहले सिद्धांत जानिया सीते नाकर आलस सिद्धांत आम सब सिद्धांत पर रही ना से महाराज कहते श्री चंद्र हलधर स्वामी महाराज आम जो लीला शुणुचे भगवान को लीला शुणुचे लीला शुणिले कौन हुए लीला शुणिले भगवान पाखे मन लगे मना नहीं मन लगे सत्य किंतु सामयिक से समय पारू किंतु सिद्धांत जानिया चित्ते नाकरालस यहाँ होते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस मनटा सुदृढ़ लगे दृढ़ता सहित लगे सिद्धांत न जानिले जहाँ आम सब केवल भावुकता सिद्धांत जब न जाने केवल भावुकता भावुकता सहित देखुना केते प्रकार कथा कह जापे भगवान लीला विषय सिद्धांत जाना उचित भक्ति ठाकुर से कथा ही कहते शास्त्रार्थ अवधारणमयी भगवत लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा बिना शुद्धा भक्ति लभ्या न भवती शिक्षाष्टकों टीका देखो भक्ति ठाकुर से कथा ही कहते शास्त्रार्थ अवधारणमयी शास्त्रार्थ शास्त्र अर्थ शास्त्र खाली लीला नुह शास्त्र अर्थ शास्त्रार्थ अवधारणमयी शास्त्रार्थ को जानिबा उचित नचेत कौन हम ये कहले ना शुद्धा भक्ति लभ्या न भवती शुद्धा भक्ति आम पाइबा शास्त्र सब सिद्धांत जानिबा उचित शास्त्रार्थ अवधारणमयी शास्त्र आम बुद्धि बुझीपर कि ये भी संभव नुह शास्त्र आम कौन शिक्षा दिखती बुझीपारे आम बुद्धि शास्त्र तो सब कथा कहुई लोक गीता पढ़ले से कथा आज्ञा गीतार तो कर्म कथा कहला ये तो कर्म कथा कहले से तो ज्ञान कथा कहले से तो देवता पूजा कथा कहले से तो जोग कथा कहते से तो ध्यान कथा कहते सब कथा तो कहते गीतार कहते कि नहीं कहते आम केमी बुझा सिद्धांतटा शास्त्रार्थ अवधारणमयी शास्त्र आमको कौन शिक्षा दिखती आप एकादश स्कंद भागवत तो भगवान से कथा कहते शास्त्र कहीं बुझी पारे एकादश स्कंद भागवत श्लोक शुणु भगवान निजे कहते शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रिय मनोमय अनंत पारं गंभीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत समुद्र आम बुझा भी सहज ना कहवा तात्पर्य आम जो खाली लीला शुणुचे लीला शुणा इच्छुक होचे लीला शुणी पारती किंतु भगवान भी मना कर भगवान कौन कहते खाली लीला शुणा कहना तो खाली लीला शुणिकी मो धाम को जीव कहते भगवान कौटी कौन कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम तापरे एवं जो व्यक्ति तत्वतः खाली लीला कही ना भगवान भगवान निजे कहते मो घरे खाली मो लीला जानी तत्वतः तेबे तेबे जीव तो लीला जाने किंतु शास्त्र कहवा तात्पर्य आम लीला शुणा लीला सहित सिद्धांत जाना उचित सिद्धांत आम जापर ना कहवा तात्पर्य या आमर ता भर प्रवेश ना आम बुझीपारे से आम क्यों पॉइंट आलोचना करे शिक्षाष्टकम को केमी बुझा ये सिद्धांत गुड़ाक केमी आसो शिक्षाष्टकम आम जाचे
ସମସ୍ତେ କହିଦେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କେତେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି ୟାକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। କହିଲେ ତ ଆମର ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ତ 5-6 ଦିନ ଆପଣ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ନା ନା ନା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଓରିଡ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତିକି ଆସ୍ୱାଦନ ହେଉଛି ସେତିକି ଆସ୍ୱାଦନ ହଉ। ଯାହା ଯାହା ସାଧୁଗୁରୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ୱାନ୍ସ ଯଦି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ହୁଏତ ସେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହେଇନପାରେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା ସେଟା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ। ଯଦି ଥିବ ଅଲଗା ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ଆଲୋଚନା ହୁଏତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନ ହେଇପାରେ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଦୁର୍ಬೋଧମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ବେଦର ବେଦ ଇଏ ସୁଦୁର୍ಬೋଧମ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଏଟା ଉପଲବ୍ଧି ହବ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସେଟା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନା। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଭଗବତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ରକ୍ତ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦୁର୍ବିଧା ପରିମେୟ, ସମୁଦ୍ରବତ କହିଛନ୍ତି। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା କେହି ତ ବୁଝିପାରିବେନି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋ ବିନା କେହି ବୁଝନ୍ତି ନା, ଏ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଅବଧାରଣମୟୀ, ଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଟୀକାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝି ତ ହବନି, ଭଗବାନ କହିଲେ କରିଛି ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୁଇ ରହିଛି, ଏ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ଏଇ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ, ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ତାପରେ ସବୁ ଆସିବ। ଭୂମିକା ଏବଂ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ, ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଷ୍ଟ, ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିବ ଅଲଗା ସବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଶ୍ରବଣ କରି କଣ ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି ନା? ହଉନି। କାହିଁକି ହଉନି? କାରଣ ଶ୍ରବଣ ବି ଆମର ସେଦିନ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ନା, ସେଦିନ ଆଲୋଚନା ହଉନଥିଲା ଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା? 81 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି, 81 ପ୍ରକାର। ଏ କେଉଁ ଶ୍ରବଣରେ ଯାଉଛି? ଶ୍ରବଣ ତ ଭକ୍ତି କୁହାଗଲା। ନବଦାହ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଶ୍ରବଣ କଲେ ଫଳ ପାଉନେ କାହିଁକି? 81 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଯେତିକି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯିବା ଯେତିକି ପାରିବା, କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସିନା ଏଠି ବସିଛେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ଅଧିକାରଟା ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଅଧିକାରଟା ଆସିଲେ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ହବ, ନଚେତ ହବନି। କେମିତି ଆମେ ଶୁଣିବା? ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ପାଦାଶ୍ରିତ ହେବା। କିଭଳି ସେଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ୍, ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ହବ? ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ୍ ମାନେ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାନେ ପୁରା ଅନସେକେବୁଲ ଫେଥ୍, ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାପରେ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପଣ, ଏବଂ ତାପରେ ତତ୍ତ୍ୱଶ୍ରବଣ ଆସିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଟୀକା ଶୁଣିବା। ତତ୍ତ୍ୱଶ୍ରବଣ, ଖାଲି ଶ୍ରବଣ ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱଶ୍ରବଣ। ସେ ଟୀକା ଆଜି ତ ନାହିଁ ବହୁତ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଯିବା। ଆଜିର ଟୀକା ଏତିକି କେବଳ ଶୁଣିଥିବା। ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଅବଧାରଣମୟୀ, ଭଗବତ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭମୟୀ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିନା ହବନି। ଆସୁ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ସାଧନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ଏଇଠି ଏ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ